नमस्कार, स्वागत है आपका। और अब इंडियन 10 मिनट्स में आपको दिखाते हैं कुछ खास खबरें। हर साल परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है। दिल्ली में आज परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। बोर्ड एग्जाम में शामिल होने रहे छात्रों के तनाव को कम करने के लिए पीएम मोदी की ओर से हर साल परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। ऐतिहासिक सदाकत आश्रम में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वरिष्ठ नेता और एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि गांधी पश्चिम बंगाल
बेचने वाले सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उन्हें जेल में डाला जा रहा है। साथ ही श्री मुक्तसर साहिब पुलिस आगे बढ़ते हैं। खबरें आपको तफसील से बताते हैं। शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी। कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी और शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद आपको बताएं कि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति का यह पूरा मामला था जिस पर रोक लगी थी। और एक बार फिर शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल इस पूरे परिसर की एक बार फिर से जांच कराने की बात की जा रही है, इजाजत ली जा रही है और इसी के मद्देनजर कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगी थी। हालांकि मांग की जा रही थी कि यहां पर एक कमिश्नर नियुक्त किया जाए ताकि इस पूरे इलाके का ये जो पूरा परिसर है यहाँ की जांच पड़ताल हो सके, यहाँ की फोटोग्राफी हो सके। ये अपील की गई थी हिंदू पक्ष की तरफ से, जिसे अदालत ने नहीं माना था और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद की कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी और एक बार फिर से ये मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, जिस पर सुनवाई होनी है। दरअसल हिंदू पक्ष की दलील है कि ये जो पूरा परिसर है, ये यहाँ पर हिंदुओं का एक पुराना मंदिर था, एक प्राचीन मंदिर था, जहां पर फिलहाल एक मस्जिद बनी हुई है। उसके बाद ये जो मामला है कोर्ट पहुंचा। हालांकि जो पिछली सुनवाई हुई थी उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि हिंदू पक्ष को तगड़ा झटका लगा है, चूंकि कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। शाही ईदगाह मामले में सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई थी, जिसके बाद ये मामला एक बार फिर से अदालत पहुंचा है। और आप नेता संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हैं संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की जमानत पर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से जवाब तलब किया है।
मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है जिसमें संजय सिंह गिरफ्तार चल रहे हैं और अब जमानत चाहते हैं और उन्हीं की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। फिलहाल जेल में है संजय सिंह और दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है कि क्या उन्हें जमानत दी जाए या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर उन पर मामला चल रहा है तो उनके बाहर जाने से कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ तो नहीं होगी, हस्तक्षेप तो नहीं होगा। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब मांगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार है संजय सिंह और लगातार वो जमानत की अपील कर रहे हैं जिस पर आज सुनवाई होनी है। लेकिन इससे पहले आपको बताएं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से जवाब तलब किया है जिसके बाद फैसला लिया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से 10 फरवरी तक चलेगा। सदा तनसीक अभ्यास, सैन्य गतिविधियां और अनुभव साझा करना उद्देश्य है। राजस्थान महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास जो है वो चल रहा है। 10 फरवरी तक ये अभ्यास चलेगा और इस अभ्यास का मकसद है सैन्य गतिविधियां जो दोनों देशों के जो सैन्य अभ्यास है, जो उनकी गतिविधियां हैं वो आपस में साझा कर सके। भारत और सऊदी अरब के रिश्ते जो हैं वो हमेशा से अच्छे रहे हैं। ऐसे में संयुक्त सैन्य अभ्यास दोनों देशों की तरफ से और आज से 10 फरवरी तक ये अभ्यास चलने वाला है। अनुभव जो है वो साझा कर पाएंगे दोनों देश एक दूसरे के, ये उद्देश्य है इसका। और राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये युद्ध अभ्यास होना है। भारत और सऊदी अरब के बीच ये अभ्यास किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन आज होगा। आज विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन होगा। कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मार्च होगा। ट्रेडिशनल बीट के साथ निकाला जाएगा ये मार्च। राष्ट्रपति मुर्मू को दिया जाएगा नेशनल सैल्यूट और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति खुद मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मार्च होगा। ये एक पुरानी परंपरा है जो कि 1950 से अब तक चलती आ रही है और इसी परंपरा के मद्देनजर एक बार फिर से ट्रेडिशनल अंदाज में बीटिंग रिट्रीट का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू को सैल्यूट किया जाएगा और आज बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक तौर पर समापन हो जाएगा। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान शामिल होंगे, उनका मार्च होगा और इस आयोजन की वजह से पहले से ही प्रशासन की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। जो आसपास का ट्रैफिक है वो भी डाइवर्ट कर दिया गया है। आज दोपहर तकरीबन 2 बजे से रात 9:30 बजे तक ये ट्रैफिक जो है वो डाइवर्टेड रहेगा। विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट का चूंकि आयोजन हो रहा है, ये एक पुरानी परंपरा है और इसी के साथ औपचारिक तौर पर हम कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस का समापन हो जाता है। जो कार्यक्रम होते हैं गणतंत्र दिवस के, उनका समापन हो जाता है। और आज जब बीटिंग द रिट्रीट होगा तो राष्ट्रपति मुर्मू को इस दौरान सैल्यूट किया जाएगा। औपचारिक समापन आज विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे यहां पर और इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान शामिल होंगे, वो मार्च करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में पटाखा कंपनी में विस्फोट हुआ है। दक्षिण कन्नड़ की कंपनी में जोरदार धमाके की खबर है। 3 लोगों की धमाके में मौत हो गई है और कई लोग इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। विस्फोट की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। कर्नाटक की खबर आपको बता रहे हैं। दक्षिण कन्नड़ की कंपनी में जोरदार धमाका हुआ है और इस धमाके में 3 लोगों की जान गई है जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये विस्फोट, ये धमाका आखिर हुआ कैसे। हालांकि पटाखा कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है, ऐसे में पूरी उम्मीद है इस तरह के हादसे यहाँ पर होते रहते हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि 3 लोगों की धमाके में मौत हो गई है और कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल लापरवाही किसकी रही, ये तफ्तीश करने में जुटी हुई है पुलिस। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे परीक्षा पे चर्चा। 2 करोड़ छात्रों को वो देंगे परीक्षा का मंत्र और पीएम बताएंगे एग्जाम स्ट्रेस दूर करने के तमाम उपाय।
भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे से शुरू होगा ये कार्यक्रम, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों से बातचीत करेंगे। 2 करोड़ छात्रों को वो देंगे परीक्षा का मंत्र। एग्जाम नजदीक हैं, ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं परीक्षाओं की, वो तनाव में रहते हैं, तनाव से गुजरते हैं। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल परीक्षा पे चर्चा करते हैं और छात्रों को मंत्र देते हैं स्ट्रेस से दूर रहने का। साथ ही साथ संदेश भी देते हैं कि अपनी तरफ से कोशिश अपनी तमाम तरह की करें, लेकिन अपना मनोबल ना गिरने दें और किसी भी तरह के तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम में तमाम अभिभावक और स्टूडेंट्स जुड़ेंगे, साथ ही साथ टीचर्स भी मौजूद रहेंगे। भारत मंडपम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सुबह 11 बजे का वक्त रखा गया है जब कार्यक्रम की शुरुआत होगी और इस दौरान छात्रों के साथ वो खातिब होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम तरह के उपाय बताएंगे कि आखिर तनाव से किस तरह से बचा जाए। तैयारियां तो करनी ही है, लेकिन किसी भी तरह से कंपटीशन की वजह से तनाव को, स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि कई दफा देखा जाता है स्ट्रेस की वजह से स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, बहुत सारे हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार ये कोशिश करते हैं कि छात्रों को वो उपाय दें, टिप्स उनके साथ शेयर करें कि किसी भी तरह से स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हर छात्र जो है वो समान नहीं होता और जो लोग टॉप नहीं भी कर पाते वो फिर भी किसी ना किसी क्षेत्र में आगे जरूर निकलते हैं, अच्छा जरूर करते हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं न्यूज़ इंडिया पर। नमस्कार।